हिस्ट्री का पीरियड है, शायद वो महिला दे सकूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बड़ा अच्छा नाच गा लेते हैं आप लोग। कल नौकरी न मिलने पर यह कला आप लोगों के काम जरूर आएगी। कम से कम सड़कों पर नाच गा कर अपना पेट तो भर ही लेंगे, है ना? मैडम अबे चुप। तू तो ऐसे बुला रहा है जैसे कोई बुढ़िया हो। हाय, इस फंटी ने तो अभी अभी यौवन की दहलीज पे कदम रखा है। क्या गुरु, फंटी कह रहे हो? शादी करोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस ये फंटी मान जाए। वाह, एक टीचर जो माँ समान होती है उसके साथ शादी का ख्याल बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे तुम लोगों की मूर्खता पर दया आ रही है, जो एक माँ और पत्नी के बीच का फर्क भी नहीं समझते। भाषण तो अच्छा झाड़ लेती है, लेकिन कुछ पढ़ाना वढ़ाना भी आता है कि नहीं? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि किसको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। हाँ हाँ, कोशिश कर लीजिए। पहले भी बहुत से आए लेकिन भाग गए। क्योंकि वो जानते नहीं थे ना कि गधों पर किताबें लाद देने से वो पढ़ लिख नहीं जाते। कौन मैडम? शराब। बेकार नाराज हो रहे आप। अगर सुंदर चीज को सुंदर कह दिया तो कौन सा पाप कर दिया? मुझे ये जानकर खुशी हो रही कि आपको सुंदरता की इतनी परख है। वैसे आज का विषय भी सुंदरता ही है। हिया थार कुछ कंचन लारू, कनक कचोर उठे जन चारू, बे भवर कंत केत की, चाह ही बेत किन्ह कंचु। मैडम, इनमें से दो शब्दों का अर्थ बहुत कठिन है, आप उनका मतलब समझाएंगी? पूछो। ये कंत और कंचुकी का क्या मतलब हुआ मैडम? इसका मतलब है वक्षस्थल, स्तन। ये स्तन क्या होता है मैडम? हाँ हाँ, बताइए ना ये स्तन क्या होता है, या फिर दिखाइए ना चित्र बनाकर। तुम्हारे सवाल का जवाब। और अगर अब भी समझ में ना आया हो तो घर जाकर कहो अपनी माँ बहनों को समझाने को या दिखाने को। कहिए मिसेस जोशी। सर, मेरे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स गंदे गाने गा रहे थे और मुझसे बेहुदे सवाल पूछ रहे थे। ओ मिसेस जोशी, स्टूडेंट्स की इन छोटी छोटी हरकतों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन उनकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स का नुकसान होता है। आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब कार्रवाई कैसे करें? ये सब तो यहाँ के नेताओं और गुंडों की बनाई हुई फौजें हैं। लेकिन उन लड़कों का राजनीति और गुंडागर्दी से क्या संबंध? अगर संबंध ना हो तो यहाँ के नेताओं पर की हुई कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कॉलेजेस में हड़ताल कौन करेगा? स्टूडेंट्स के मोर्चे कौन निकालेगा? विरोधी दलों के खिलाफ कॉलेजेस में नारे कौन लगाएगा? नेताओं की मीटिंग्स में स्टूडेंट्स कौन इकट्ठे करेगा? बाजारों में तोड़फोड़ कौन करेगा? ये बात आप जितनी छोटी समझ रहे हैं उतनी है नहीं। दिस प्रॉब्लम इज एन आइसबर्ग। दिखने में छोटी जरूर लगती है लेकिन बड़े बड़े जहाजों को डुबो देती है। बताइए मैडम। हेलो। भैया ने आपकी सही तारीफ की थी। कौन भैया? जी, सब इंस्पेक्टर अजय। अच्छा, ओ तुम अजय की बहन हो? जी। क्या नाम है तुम्हारा? वंदना श्रीवास्तव। आपने तो कमाल कर दिया मैडम। इस कॉलेज के इतिहास में पहली बार उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला है। मुझे अपनी तारीफ नहीं करानी है। और आप लोग भी इस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं।
आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस कॉलेज की प्रतिष्ठा और डिसिप्लिन को बनाए रखें। क्या करें मैडम, इन लोगों को काली जैसे गुंडों की मदद मिलती है, इसीलिए हम लोग इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये काली कौन है? काली जी शहर के बेताज बादशाह हैं और ये उनकी अदालत है। उनके किए हुए फैसले पर दुनिया के किसी भी अदालत में अपील नहीं हो सकती। भगवान के बाद दूसरी अथॉरिटी, और मैं हूं उनका सेनापति। समझे कुछ नहीं? आपका तो परिचय हो गया। नमस्ते। अब काली जी के दर्शन करवा दीजिए। दर्शन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, 3 दिन के बाद आइए, आपकी सुनवाई होगी। लेकिन चलिए चलिए आगे आगे चलिए। नमस्ते वकील साहब। बैठिए बैठिए। मुझे तो क्या है? दर्शन करवाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन इस वक्त पुलिस स्टेशन में है। क्या काली जी गिरफ्तार हो गए? क्या बकते हो, जबान को लगाम दो। अगर श्री काली जी ने सुन लिया तो इसी जगह दफना दिए जाओगे। पुलिस की इतनी हिम्मत कहां के काली जी को गिरफ्तार करे। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि वो आप समझे नहीं सेठ जी, श्री काली जी का अपना पुलिस स्टेशन है, समझे? हाँ। और इस वक्त वे आपके गहनों के बारे में चोर से बड़े प्यार से पूछताछ कर रहे हैं, पुलिस का अवतार बनकर। बोल, गहने कहाँ छुपाए हैं? नहीं सरकार, वो चोरी मैंने नहीं की सरकार। लेकिन मैं जानता हूँ कि गहने तूने ही चुराए हैं। मैं कुछ नहीं जानता सरकार। बोल, कहाँ छुपाए हैं? मैं कुछ नहीं जानता सरकार। बोल। बोल। बताता हूँ वो गहने मेरे पास है। गलानी, देखा, तुमने पुलिस के पास जाके 1 महीना झक मारी, कोई फायदा हुआ? नहीं नहीं, लेकिन श्री काली जी ने केस हाथ में लेते ही गहनों का पता लगा लिया। धन्यवाद काली जी, आप तो महान हैं। 50,000 रुपए हमारी कमीशन है, वो चुका के गहने ले जाओ। 50,000? 75,000। लेकिन अभी तो आपने 50,000। चोट बंद करो सेठ, अगर ज्यादा बकबक करेगो तो हर शब्द पर 1,000 रुपए जुर्माना पड़ेगा, समझे? अगर पुलिस के चक्कर में रहते तो क्या हाल होता? हा? आधे गहने तो पुलिस हड़प कर जाती, बाद में अदालत में खींचती, और आप कोर्ट के चारों ओर कुत्ते की तरह घूमते फिरते, और अदालत का फैसला होते होते बचे हुए गहने भी हवा हो जाते। लेकिन काली जी ने इन तमाम झंझटों से छुटकारा दिला दिया है। लेकिन आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। उस चोर को छोड़ दीजिए सर, वही सेठ का बाजा बजाएगा तो ठीक रहेगा। नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ। अरे बंद करो ये डिब्बा, रिश्वत का पैसा थोड़ा ही है जो जहां चाहे दे दो। ये काली जी की अदालत है, जाओ कैश काउंटर पे जमा करा दो, जाओ। जी। सुनो सेठ जी। इसकी दवा दारू के लिए 5,000 रुपए दे देना। 5,000 इस चोर के लिए? ये ईमानदार चोर है, कम से कम चोरी तो कबूल कर ली। लेकिन सरकार, अगर ज्यादा बहस करोगे तो उसके साल भर के राशन का पैसा भी देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं दे देता हूँ। जाओ जाओ। काली जन कल्याण केंद्र, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं मिनिस्टर कृपा शंकर। काली जी को बोल दो। मंत्री जी का फोन। हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते बाबूआ, दावत की तैयारी करो काली, ऐसी खबर सुनाऊंगा कि खुशी से उछल पड़ोगे। अच्छा, हम भी तो सुने, ऐसी कौन सी खबर है? अरे भैया, हमारी जनसेवक पार्टी ने कहा कि नौजवान नेता चाहिए, खाट तुम्हारा नाम पेश किया, छठ मंजूर। आज से इस शहर के नौजवानों के नेता तुम हो। बोलो, हाँ है ना खुशखबरी? अजी, हमें राजनीति से क्या लेना देना, अपना तो डंडा राज जोरों से चल रहा। ये क्या कर रहे हैं आप सर? आप तो सुनहरा मौका गवा रहे हैं। अगर आप पर नेता की मोहर लग गई तो समझ लीजिए गुंडागर्दी का लाइसेंस भी मिल गया। नहीं भाई, हाँ नहीं। सर, कल से आपका नाम शहर की इज्जतदार हस्तियों में गिना जाएगा। पैसे और सत्ता के साथ साथ इज्जत भी मिल रही है, मान लीजिए सर। लाइए मैं बात करता हूँ। हेलो, काली जी तैयार है? हाँ वो मान गए। हाँ आप आज ही लाइसेंस तैयार किए, मेरा मतलब यहाँ पता। कौन खट बढ़ा रहा है बीच में? श्रीमान, मैं मला नहीं बोल रहा हूँ। हाँ वकील साहब। हाँ युवा नेता श्री काली। हाँ। जिंदाबाद। रुक, आगे मत जाना, आगे मत जाना, गाड़ी रोक, आगे मत जा, मरेगा। सुन, तू रुक, आगे मत जा।
साहब आगे मत जाना, आगे मत जाना, मेहरबानी करके मैं सलाम करता हूँ साहब। साहब आगे बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। क्या हुआ है? वो गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और मंदिर मस्जिद को गुरुद्वारा को तोड़ते हुए न्याय देवता को कुचल के चली गई। बेचारे के आंख पे पट्टी बांधी थी, वो कुछ न कर सकते। क्या बकवास है? वो अन्याय ने न्याय का खून कर दिया साहब। अरे वो आगे आगे मत जाना। अरे कौन है ये? पागल है साहब? नहीं नहीं मैं पागल नहीं, अपने को पागल बना देगा। चलो पागल नहीं वो साहब। सुना अरे सीमेंट चोर, हट नहीं तो कुचल दूंगा। चल कुचलने के सिवा और जानता ही क्या है तू? सत्ता में रहकर हजारों बोरी सीमेंट चाट गया, बोगस प्रतिष्ठान से लाखों रुपए हड़प कर गया। हाँ तुझे सजा, तुझे जाने दूंगा। तू देश को गिरवी रख देगा, 25 रुपए में देश के सिगरेट बेच देगा। तुझे रोककर थोड़ी देर के लिए तो देश को बचा सकता हूँ। चला चला गाड़ी चला, देखता हूँ। चला देख देख, अगर ऊपर से लेके गया तो मैं तेरे को गिरफ्तार कर दूंगा। गाड़ी चले, बात कर रहा है।